एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, आरव। पति का देहांत आरव के बचपन में ही हो गया था। सावित्री ने अपनी जिंदगी के सारे सपने बेटे की खुशियों में समा दिए थे। दिन रात मेहनत करके वो आरव को पढ़ाती, उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती, फिर पास के स्कूल में खाना बनाती ताकि कुछ पैसे मिल जाए। आरव भी शुरू में बहुत आज्ञाकारी था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। हर शाम जब वो स्कूल से लौटता तो माँ उसके लिए चाय और हलवा बनाकर रखती। दोनों साथ बैठकर बातें करते, माँ अपने बीते दिनों की और बेटा अपने सपनों की। सावित्री हमेशा कहती, बेटा, अगर पढ़ लिख गया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। आरव मुस्कुराकर सिर हिलाता और कहता, आप देखना माँ, मैं आपको कभी थकने नहीं दूंगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। आरव की उम्र बढ़ी, कॉलेज में नए दोस्त बने, शहर की चकाचौंध ने उसकी सोच बदल दी। अब उसे माँ के पुराने कपड़े, साधारण घर और उनके सादे तरीके पसंद नहीं आते थे। वो अक्सर कह देता, माँ, आप गांव जैसी बातें मत किया करो, अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। सावित्री बस मुस्कुराकर रह जाती, आंखों में हल्की नमी के साथ। फिर भी माँ का प्यार कम नहीं हुआ। रोज रात को वो बेटे के बिस्तर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे दुआ देती, भगवान मेरे बेटे को बहुत ऊंचा उठाए। उसे क्या पता था कि वक्त एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां माँ और बेटे के बीच की दूरी सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की भी हो जाएगी। आरव अब शहर में पढ़ाई करने आ गया था। नया माहौल, नई दुनिया, सब कुछ अलग और आकर्षक था। कॉलेज की चमकदमक, दोस्तों की बातें और आधुनिक सोच ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो अब उसी सादगी से शर्माने लगा जो कभी उसकी माँ की पहचान थी। हर सुबह जब सावित्री उसे फोन करती तो आरव कहता, माँ, अभी क्लास है, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे ये बाद में, दिनों में, फिर हफ्तों में बदल गया। माँ हर शाम आंगन में बैठी रहती। एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, आरव। पति का देहांत आरव के बचपन में ही हो गया था। सावित्री ने अपनी जिंदगी के सारे सपने बेटे की खुशियों में समा दिए थे। दिन रात मेहनत करके वो आरव को पढ़ाती, उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती, फिर पास के स्कूल में खाना बनाती ताकि कुछ पैसे मिल जाए। आरव भी शुरू में बहुत आज्ञाकारी था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। हर शाम जब वो स्कूल से लौटता तो माँ उसके लिए चाय और हलवा बनाकर रखती। दोनों साथ बैठकर बातें करते, माँ अपने बीते दिनों की और बेटा अपने सपनों की। सावित्री हमेशा कहती, बेटा, अगर पढ़ लिख गया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। आरव मुस्कुराकर सिर हिलाता और कहता, आप देखना माँ, मैं आपको कभी थकने नहीं दूंगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। आरव की उम्र बढ़ी, कॉलेज में नए दोस्त बने, शहर की चकाचौंध ने उसकी सोच बदल दी। अब उसे माँ के पुराने कपड़े, साधारण घर और उनके सादे तरीके पसंद नहीं आते थे। वो अक्सर कह देता, माँ, आप गांव जैसी बातें मत किया करो, अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। सावित्री बस मुस्कुराकर रह जाती, आंखों में हल्की नमी के साथ। फिर भी माँ का प्यार कम नहीं हुआ। रोज रात को वो बेटे के बिस्तर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे दुआ देती, भगवान मेरे बेटे को बहुत ऊंचा उठाए। उसे क्या पता था कि वक्त एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां माँ और बेटे के बीच की दूरी सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की भी हो जाएगी। आरव अब शहर में पढ़ाई करने आ गया था। नया माहौल, नई दुनिया, सब कुछ अलग और आकर्षक था। कॉलेज की चमकदमक,
दोस्तों की बातें और आधुनिक सोच ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो अब उसी सादगी से शर्माने लगा जो कभी उसकी माँ की पहचान थी। हर सुबह जब सावित्री उसे फोन करती, तो आरव कहता, माँ, अभी क्लास है, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे ये बाद में, दिनों में, फिर हफ्तों में बदल गया। माँ हर शाम आंगन में बैठी रहती, हाथ में फोन लिए, शायद आज उसका बेटा बात करेगा। लेकिन फोन की घंटी अब कम ही बजती थी। सावित्री अपने बेटे के बिना खाली महसूस करने लगी। वो अब भी उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती, लेकिन अब कोई नहीं था जो मुस्कुराकर कहे, वाह माँ, आज तो बहुत स्वाद है। वो खाना मंदिर में बांट देती और सोचती, शायद कल आरव फोन करेगा। इधर आरव के जीवन में सब कुछ बदल रहा था। शहर ने उसे बड़ा सोचने, आधुनिक बनने का नजरिया दिया। दोस्तों के साथ पार्टियां, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और एक लड़की, नेहा, जो उसकी क्लासमेट थी, उसकी दुनिया में आ गई। अब आरव के दिन और रातें नेहा के साथ हंसी मजाक में बीतने लगी। माँ का फोन आता तो वो झल्लाकर कह देता, माँ, आप हर बार क्यों फोन करती हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। वो ये नहीं समझ पाया कि माँ का हर फोन एक उम्मीद थी, एक प्यार था, जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, थोड़ा आराम कीजिए। लेकिन सावित्री के मन को चैन नहीं था। उसने आरव को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। उस रात वो खिड़की से आसमान देखती रही और बुदबुदाई, काश मेरा बेटा समझ पाता कि माँ को सिर्फ उसकी आवाज चाहिए, न कि कोई बड़ी बात। शहर की रोशनी में आरव अपनी माँ की परछाई खो चुका था। माँ की आंखों में अब भी उसका इंतजार था, पर बेटा अब किसी और दुनिया में था। सर्दियों की एक रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। सावित्री अपने छोटे से घर के कोने में बैठी थी। दीवार पर टंगी आरव की बचपन की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा तो रही थी, पर आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे। कभी वो तस्वीर देखकर गर्व महसूस करती थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज वही तस्वीर उसे सवाल कर रही थी, क्या बड़ा बनने के लिए इतना दूर जाना जरूरी था? उस दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई। पड़ोसी शांता चाची ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको आराम चाहिए, और सबसे जरूरी बात, मन को हल्का रखिए। लेकिन मन कैसे हल्का होता? जब दिल का टुकड़ा ही दूर हो गया हो, तब शब्दों से सुकून कहाँ मिलता है। दूसरी ओर आरव अब पूरी तरह शहर की जिंदगी में खो गया था। उसकी नौकरी लग गई थी और वो अब नेहा के साथ न। इसमें आरव का पश्चाताप, माँ के बिन खाली घर की चुप्पी और बेटे का बदलता दिल दिखाया जाएगा। आरव दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सामने माँ की निर्जीव देह थी और कमरे में अगरबत्ती की हल्की खुशबू के साथ गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। वह जो कभी इस घर का सबसे चहकता हुआ कोना था, आज वही कोना शोक में डूबा हुआ था। सावित्री के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, शांत, संतुष्ट, जैसे बेटे का इंतजार करते करते भी उसने हार नहीं मानी। आरव पास जाकर माँ के पैर छूने झुका, लेकिन अब वहां कोई गर्माहट नहीं थी। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, माँ, मैं आ गया हूँ। देखो, तुम्हारा बेटा आया है। पर माँ की आंखें अब सदा के लिए बंद थीं। पड़ोसी उसे संभालते रहे, पर आरव की आत्मा जैसे टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब माँ फोन करती थी, जब वो डांटकर कह देता था, माँ, परेशान मत किया करो। अब वही आवाज उसे भीतर तक जला रही थी।
उसने माँ की चीजें समेटनी शुरू कीं। एक पुराना तकिया, जिस पर माँ रोज उसका नाम लेके दुआ करती थी। एक डायरी, जिसमें सावित्री ने हर दिन लिखा था। आज आरव ने फोन नहीं किया, पर मुझे यकीन है वो ठीक होगा। भगवान, मेरे बेटे का हमेशा भला करना। आरव ने डायरी सीने से लगाई और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वो समझ चुका था कि उसने क्या खो दिया है। दिन गुजरते गए, लेकिन घर की दीवारें अब भी माँ की खुशबू से भरी थी। सुबह की चाय का प्याला अब अधूरा रहता। रसोई में माँ के बर्तनों की खनक अब सिर्फ यादों में थी। आरव हर दिन मंदिर जाकर माँ की तस्वीर के आगे दीप जलाता और कहता, माँ, अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अब भी हर रात माँ की पुरानी साड़ी अपने पास रखकर सोता, ताकि उसे वो ममता महसूस हो जो अब सिर्फ हवा में बची थी। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। माँ का आशीर्वाद जैसे आसमान से उस पर बरसने लगा था। कुछ ही दिनों बाद आरव को अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस हुआ जिसने उसके दर्द को नई दिशा दे दी। इसमें आरव का आत्म प्रवर्तन, माँ की याद में किया गया एक बड़ा काम और जीवन का नया संदेश होगा। माँ की मृत्यु के बाद आरव की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। अब न ऑफिस की चमक में दिल लगता, न शहर की भागदौड़ में कोई सुकून मिलता। हर चीज उसे माँ की याद दिलाती, सुबह की चाय, मंदिर की घंटी, यहाँ तक कि किसी और को अपनी माँ से बात करते देख भी उसकी आंखें भर आतीं। एक दिन वह माँ की डायरी फिर से खोल बैठा। पन्नों पर लिखे शब्द जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। बेटा, अगर मैं कभी ना रहूं, तो किसी और माँ को वो दर्द मत देना जो मैंने जिया है। हर माँ बस अपने बच्चे की आवाज सुनना चाहती है। इन शब्दों ने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने ठान लिया कि अब वो अपने गलतियों का प्रायश्चित करेगा, माँ की आत्मा को सुकून देगा। उसने अपने गांव में ही रहकर कुछ करने की ठानी। आरव ने अपनी माँ के नाम पर एक सावित्री ममता आश्रम खोला, जहां उन बुजुर्ग माताओं को रखा जाता, जिन्हें उनके बच्चे छोड़ गए थे। शुरुआत में लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। वहां हर माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो आरव के लिए माँ की आशीर्वाद से कम नहीं थी। हर सुबह वो मंदिर जाकर दीप जलाता और कहता, माँ, देखो, अब कोई माँ अकेली नहीं है। उसके दिल में अब दर्द नहीं, बस सुकून था। उसे महसूस होता कि माँ कहीं न कहीं मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो, मेरा बेटा अब सच में बड़ा हो गया। वक्त बीता और आरव की कहानी गांव से शहर तक फैल गई। कई लोग उससे जुड़ने लगे। एक दिन, जब वो आश्रम के आंगन में बैठा बच्चों को हंसते देख रहा था, तो हवा का झोंका आया, वही खुशबू, वही सुकून। जैसे माँ उसके पास खड़ी हो। उसने आसमान की ओर देखा, आंखों से आंसू गिरे और होठों पर हल्की मुस्कान आई। माँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। आपने मुझे जीना सिखा दिया। घर अब भी वही था, दीवारें वही, तस्वीरें वही, लेकिन अब वहां उदासी नहीं थी। वहां हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर कोने में ममता का उजाला फैला था। आरव जान चुका था, माँ कभी नहीं जाती, बस रूप बदल लेती है, कभी दुआ बनकर, कभी याद बनकर, और कभी किसी की मुस्कान। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे बेटा कितना भी दूर चला जाए, माँ की दुआएं उसके हर कदम पर साथ चलती हैं। और जब हम अपनी गलतियों को समझकर बदलते हैं, तो वही प्यार हमें नई जिंदगी देता है। क्या तुम चाहो तो मैं अब इसके लिए